नमो नमः। स्वागतम सर्वेषां भवताम्। आज हम स्नातक तृतीय वर्ष के संस्कृत के प्रश्न पत्र में सम्मिलित किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के आगे के पद्यों का अध्ययन करेंगे। गत पाठ में हमने श्लोक संख्या 11 तक का अध्ययन कर लिया था। आशा है आपको इसमें आनंद आ रहा होगा। आगे हम आज श्लोक संख्या 12 से अध्ययन आरंभ करते हैं। आप मेरे साथ वाचन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये ध्यान होना चाहिए कि वनेचर जो है युधिष्ठिर से द्वैत वन में दुर्योधन की विषय में जानकारी लेकर आता है और अपना संदेश जो है कहता है। उसी संदेश के विषय में वह पहले कहता है कि वह अपने मित्रों के साथ जो है परिवार के लोगों की जो है सेवकों के साथ मित्रों की तरह, मित्रों के साथ परिवार के लोगों की तरह व्यवहार कर रहा है और इसके जो त्रिगुण हैं वो भी आपस में नहीं बांध रहे हैं एक दूसरे को। तथा आगे उन्हीं साम दान का किस तरह से वह प्रयोग कर रहा है, उपायों का, जो कि चतुर उपाय कहे गए हैं, तो किस तरह से वह उपयोग कर रहा है इसके विषय में यहाँ पर बताया गया है। तो हम जो है इस श्लोक संख्या 12 से अध्ययन आज का आरंभ करते हैं। निरतयं सामनदानवर्जितं न भूरिदानं विरहय्य सत्क्रियां प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया। गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया। अन्वय देखें। तस्य निरत्यम साम, तस्य कस्य, तस्य दुर्योधनस्य, निरत्यम अर्थात निष्कपट, किसी प्रकार की निर्बाध, किसी प्रकार की बाधा अत्य से रहित जो साम है वह दान वर्जितम न प्रवर्तते। दान वर्जितम न प्रवर्तते अर्थात उसका जो किसी को विनम्रतापूर्वक किसी के साथ व्यवहार करता है या सांत्वना प्रदान करता है किसी को, तो वह इस दान के बगैर वह प्रयोग नहीं करता है। अर्थात वह केवल मीठी बातें या अच्छी तरह से बात प्रेमपूर्वक व्यवहार ही नहीं करता है, बल्कि साथ में वस्तु इत्यादि का दान भी करता है। तो तस्य निरत्यम साम, उसका निर्बाध जो साम है वह दान वर्जितम न प्रवर्तते। दान वर्जितम न प्रवर्तते, तो निरत्यम साम दान वर्जितम न प्रवर्तते। दान के बगैर जो है उसका साम है, निर्बाध रूप से चलने वाला जो साम है वह दान के बगैर प्रवर्त नहीं होता है, दान के बगैर नहीं होता है। भूरि दानम, और अत्यधिक जो दान है वह भी, अत्यधिक जो दान है वह भी सत्क्रियाम विरहय्य, सत्क्रिया को अर्थात सत्कार को आदर भाव के साथ, आदर भाव के बिना न प्रवर्तते का हम यहाँ अपनी तरफ से योग कर लेंगे। तो भूरि दान में यानी अत्यधिक दान जो है वह भी किसके बिना, सत्क्रिया, द्वितीय विभक्ति एक वचन, सत्क्रिया के बिना, विरहय्य यानी छोड़ करके, बिना न प्रवर्तते, प्रवर्त नहीं होता है। अर्थात साम जो है वह दान के बिना नहीं होता है, और दान क्या होता है, सत्क्रिया के साथ, सत्क्रिया के बिना प्रवृत्त नहीं होता है। अर्थात साम दान के साथ प्रवृत्त होता है और दान जो है आदर के साथ दिया जाता है। ऐसा नहीं कि बगैर आदर के जो है वह दान प्रदान करता हो। तथा विशेषशालिनी सत्क्रिया, विशेषशालिनी सत्क्रिया, अति विशिष्ट विशेषताओं से शोभित होने वाले जो उसका जो आदर है, उसकी विशेष बात क्या है कि गुणानुरोधेन विना न प्रवर्तते। गुणों के अनुरोध अर्थात गुणों से ही वह आदर करता है। ऐसा नहीं वह सभी को समान भाव से देखता हो या सभी को समान भाव से जो है दान देता हो, ऐसा नहीं है। वह उसकी जो आदर है वह गुणानुसार करता है। गुणवान व्यक्ति का आदर करता है और निर्गुण को अधिक दान नहीं देता है।
गुणी व्यक्तियों पर ही विशेष कृपा दिखाता है। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ स्वाभाविक शंका उत्पन्न होती है कि यदि वह ऐसे दान देगा तो राज्य जो है राज्य का खजाना खाली हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। वह गुणवान लोगों को ही विशेष आदर देता है और आदर के साथ उनको पर्याप्त दान भी देता है और दान के साथ जो है उनके साथ पर्याप्त रूप से अच्छा व्यवहार करता है, प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है, विनम्रता पूर्वक व्यवहार करता है। तो यहाँ पर जो है तस्य दुर्योधन का जो है निर्बाध जो साम है वह दान के बिना प्रवृत्त नहीं होता है, दान सत्कार के बिना प्रवृत्त नहीं होता है, और उसकी जो सत्कार जो क्रिया है सत्क्रिया वह गुणों के बिना जो है प्रवृत्त नहीं होती है। तो यहाँ पर जो दुर्योधन का जो है वनेचर वर्णन कर रहा है, उसके साम दान और विशेष रूप से उसके सत्कार के विषय में कि किस तरह का उसका व्यवहार है, वह केवल साम के साथ दान का भी प्रयोग करता है और दान जो है विशेष रूप से आदर के साथ देता है। साथ में ऐसा भी नहीं है कि वह सभी का सत्कार करता हो, वह वस्तुतः गुणवान लोगों का विशेष रूप से सत्कार करता है। तो यहाँ पर एक तरह से जो है उसका वनेचर की सूक्ष्म दृष्टि जो है व्यक्त होती है कि उसने किस तरह से दुर्योधन का निकट से जो है वीक्षण किया है और अपने स्वामी जो युधिष्ठिर के लिए वह वहाँ से सूचना लाया है। तो यहाँ पर छंद वही पूर्व में चला आ रहा है जो वंशस्थ छंद है, तथा विना का विशेष प्रयोग हुआ है, अतः विनोक्ति अलंकार भी है और यही इसमें विशेष है। आगे हम श्लोक संख्या 13 का अध्ययन करेंगे। इसके बाद वह दंड का किस तरह से प्रयोग कर रहा है, साम दान दंड और भेद, यह जो उपाय बताए गए हैं, तो इसमें दंड का किस तरह से प्रयोग करता है, इसके विषय में जो है आगे वनेचर समाचार रखता है युधिष्ठिर के सामने। यह वाचन कर सकते हैं आप मेरे साथ। वसूनिवाञ्छन्न वशी न मन्युना स्वधर्म इत्येव निवृत्त कारणः गुरुपदिष्टेन रिपौ सुतेऽपि वा निहन्ति दण्डेन सधर्म विप्लवम्। अन्वय देखें। वशी, वशी अर्थात जिसके वश में है, वश है जिसका, अर्थात किस पे वश है, इंद्रियों पर वश है। जितेंद्रिय स यानी वह कौन, युधिष्ठिर। जितेंद्रिय वह युधिष्ठिर, क्षमा दुर्योधन। जितेंद्रिय वह दुर्योधन। वसूनी अर्थात वसु शब्द के प्रथमा विभक्ति बहुवचन और द्वितीय व्यक्ति बहुवचन में वसूनी रूप बनता है। वसु वसूनी वसूनी, वसु वसूनी वसूनी। इतः जो है यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति बहुवचन को समझे रूप। तो जितेंद्रिय वह दुर्योधन, वसून यानी धनों को वांछन यानी चाहता हुआ यह काम करता हो, ऐसा भी नहीं है, न, इसका भी खंडन कर दिया गया है। अर्थात जितेंद्रिय वह दुर्योधन मानो धन को चाहता हुआ भी नहीं। मन्युना तृतीय व्यक्ति एक वचन, क्रोध से भी नहीं। जो दुर्योधन है वह वस्तुतः दंड का प्रयोग करता है, तो किस लिए करता है, धन को चाहता हुआ भी नहीं करता है कि मैं इससे धन प्राप्ति कर लूँ दंड दे के, ऐसा भी नहीं। क्रोध से उसका प्रयोग करता हो कि इसने ऐसा अनुचित कार्य किया है तो इसको मैं क्रोध गुस्सा आ जाए और उस क्रोध के कारण जो है उस पर अपने दंड का प्रयोग करे, ऐसा भी नहीं है। तो दोनों जो कारण यहाँ पर हटा दिए गए हैं कि दुर्योधन अपने दंड जो उपाय है उसका प्रयोग न तो अपने राज्य के लिए धन लाभ के लिए करता है कि इस पे इतने इसको 1000 स्वर्ण मुद्राओं से दंडित किया जाता है, ऐसा भी नहीं। तो उसको अत्यधिक जो है धन को चाहता हुआ भी दंडित नहीं करता है और क्रोध से भी दंडित नहीं करता है ना। निवृत्त कारण है, जो इन सब कारणों से निवृत्त हुआ, वह निवृत्त होता हुआ, निवृत्त कारण है सन, निवृत्तानि कारणानि यस्य स निवृत्त कारण है। इन सब कारणों से मुक्त हुआ, स्वधर्म इत्येव, केवलम किस कारण से वह अपना दंड का प्रयोग करता है कि यह मेरा धर्म है, अर्थात बिल्कुल निष्पक्ष और निर्लिप्त होकर के
उसमें किसी भी भाव से उसमें आसक्त होकर नहीं, स्वधर्म इत्येव, अपना धर्म है इसी भाव से, गुरूपदिष्टेन, गुरूपदिष्टेन गुरुजनों से विचार विमर्श करके, मनु इत्यादि जो पूर्व राज धर्म के ग्रंथ हैं उनके अनुसार शास्त्रानुबोधित जो राजदंड है, जो कुछ दंड निर्धारित है अमुक कार्य के लिए इतना दंड दे जाना चाहिए, ये सब स्मृति ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो इस तरह से उन पूर्व गुरुओं के ग्रंथों का अनुशीलन करने के बाद और उन ग्रंथों का जो है अपने राजगुरु इत्यादि से चर्चा करके, न कि केवल स्वविवेक से, गुरूपदिष्टेन दंडेन, दंड से, गुरूपदिष्टेन दंड का विशेषण है, तो गुरूपदिष्टेन गुरु के द्वारा उपदेश दिए गए बताए गए दंड के द्वारा, रिपौ सुते पिवा, रिपु शत्रु हो चाहे अपना पुत्र हो, दोनों पर ही वह धर्म विप्लव, धर्म मर्यादा के उल्लंघन को नियंत्रित यानी दूर करता है, शत्रु पर भी और पुत्र पर भी। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे समझें कि जितेंद्रिय वह दुर्योधन, धन को चाहता हुआ भी नहीं, क्रोध से भी नहीं, इन सब कारणों से निवृत्त होता हुआ केवल मेरा धर्म है यह मानता हुआ ही गुरु के द्वारा दिखाए गए उपदेश दिए गए दंड के द्वारा शत्रु में भी वैसा ही और पुत्र पर भी वैसा ही अपने धर्म के उल्लंघन को रोकता है, दोनों के विषय में जो है धर्म के उल्लंघन को रोकता है। तो यहाँ पर जो है रिपौ सुते पिवा, दोनों में सप्तमी विभक्ति एकवचन का प्रयोग है, निहंती क्रिया है। यहाँ पर इसकी हम और अच्छी तरह व्याख्या देखें तो यह है कि दुर्योधन एक तो जितेंद्रिय है, इस विशेषण का विशेष प्रयोग किया गया है यहाँ पे, इसलिए वह वैसे ही अपनी इंद्रियों को जीता हुआ है, तो इसलिए वह न तो लोभी है, उसमें धन की भी चाह नहीं रही है, और वह क्रोध से भी, क्रोध के वश में होकर भी किसी को दंड नहीं देता है, तो न तो लोभ से नहीं क्रोध से, इन सब कारणों से मुक्त होता हुआ अपना धर्म का पालन करता हुआ निर्लिप्त भाव से वह गुरु के द्वारा अपना धर्म मान करके, गुरु के द्वारा उपदेश दिए गए दंड के द्वारा शत्रु में अथवा पुत्र में, दोनों में ही जो है धर्म के उल्लंघन को रोकता है। यदि शत्रु ने चाहे धर्म का उल्लंघन किया हो तो उसे भी उतना ही दंड मिलेगा जितना कि पुत्र ने धर्म का उल्लंघन किया है तो उसको भी उतना ही दंड मिलेगा। ऐसा नहीं कि वह मेरा पुत्र ने यह धर्म का उल्लंघन किया इसलिए इसको थोड़ा कम दंड दे दिया जाए या नरम दंड दे दिया जाए, ऐसा नहीं। गुरु के द्वारा निर्धारित किए गए दंड के अनुसार ही वह निष्पक्ष भाव से जो है दंड प्रदान करता है। तो एक तो वह जितेंद्रिय है, लोभी नहीं है, क्रोधी नहीं है, साथ में अपने धर्म को मान करके, अपने धर्म को ये मेरा धर्म है इस भाव से जो है गुरुजनों से परामर्श करके धर्म के उल्लंघन को रोकता है, निष्पक्ष भाव से दुर्योधन। यह यहाँ पर हमें इसका सबसे जो है इसका सरल व्याख्या प्राप्त होती है। यहाँ पर छंद वही वंशस्थ है तथा व अनेक बार आ रहा है, इसलिए अनुप्रास भी स्पष्ट है। तो यहाँ पर जो है हमने देखा कि किस तरह से दुर्योधन अपने दंड का प्रयोग कर रहा है, इसके विषय में जो है वनेचर युधिष्ठिर को बताता है। आगे श्लोक संख्या 14 को देखें। अब जो है दुर्योधन के और विशेष चीज़ बताता है कि किस तरह से जो है उसके सेवकों के साथ व्यवहार है और किस तरह का वह आचरण कर रहा है। तो श्लोक संख्या 14 पे ध्यान केंद्रित करें और वाचन करें मेरे साथ। विधाय रक्षान् परितः परेतरान् असंकिताकारमुपैति शंकिता क्रियापवर्गेष्वनुजीविसात्कृता कृतज्ञतामस्य वदन्ति संपदा। अन्वय देखें। शंकितः सन सह, ये अन्वय में लिखा हुआ है। सन कल्पित किया गया है अपनी ओर से, स की भी कल्पना की गई है, तो इस मूल पद है शंकिता है। शंका करता, शंका से युक्त, अविश्वस्त, थोड़ा सा शंका से युक्त होकर के, भय से युक्त होकर के, अविश्वास से युक्त होकर के, अविश्वास वाला वह शंकिता परिता है,
शंकित यानी शंका से युक्त होकर के वह है दुर्योधन, परित यानी चारों ओर, परेतरान पर से इतर, दूसरों से इतर कौन, अपनों को, अपने विश्वस्त लोगों को। परितर का अर्थ क्या है, चारों तरफ। परेतरान का मतलब क्या है, पर से जो इतर हैं, पर से जो इतर अर्थात पर का मतलब होता है शत्रु या दूसरे, दूसरों से भिन्न अर्थात अपने। परेतरान द्वितीय विभक्ति बहुवचन, परेतरान रक्षान, यहाँ रक्षान पद नहीं लिखा हुआ है अन्वय में भूलवश, तो रक्षान परेतरान यानी दूसरों को, दूसरों से भिन्न अपनों को, रक्षान यानी ये रक्षान पद और जोड़ लें इसमें आप, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे है ना, तो रक्षान विधाय रक्षक करके, विधाय यानी करके, विधा ल्यप, ल्यप प्रत्यय, अशंकिताकारम, ऐसा व्यवहार करता है जिससे उसे कोई शंका नहीं है, निर्भयता को दिखाता है। अशंकिताकारम उपेति को, उसको प्राप्त करता है, उपेति यानी प्राप्त करता है, क्रिया है। शंकालु होकर के वह चारों तरफ अपने आदमियों को रक्षक करके, रक्षक नियुक्त करके, निशंक होकर के व्यवहार करता है, उपेति क्रिया है। साथ में क्रियापवर्गेषु, क्रिया की समाप्ति हो जाने पर, किसी कार्य विशेष की समाप्ति हो जाने पर, अनुजीविसात् कृताः, सेवकों को दी गई संपत्तियाँ, अनुजीविसात् कृता विशेषण है संपत्तियों का, सेवकों को दी गई संपत्तियाँ, अस्य कस्य, इस दुर्योधन की कृतज्ञता को वदन्ति यानी बताती हैं। कार्य के समाप्त हो जाने पर सेवकों को दी गई जो संपत्तियाँ हैं वह इसकी कृतज्ञता को प्रकट करती हैं। अर्थात मैंने इसका कैसे अनुमान किया है कि यह बहुत कृतज्ञ है, क्योंकि जैसे ही कोई सेवक ने कोई काम समाप्त करता है तो यह उसको पुरस्कार में संपत्ति, विशेष संपत्तियां प्रदान करता है। वो संपत्तियां वस्तुतः इसकी कृतज्ञता को ज्ञापित करती हैं कि राजा सेवक विशेष के कार्य विशेष को संपादन करने के बाद में किस तरह से कृतज्ञ है और कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए संपत्ति विशेष भी दे रहा है। तो इससे दो बातें जो है वनेचर दुर्योधन को बताना, दुर्योधन के विषय में युधिष्ठिर को बताना चाहता है, बताता है कि वह वस्तुतः एक तो शंकालु है तथा अपनी जो शंका है या अपने को शंकालु न दिखे इसके लिए क्या करता है, वह अपने, उसको डर है कि कहीं उस पर कहीं से आप आक्रमण न कर दो या उस पर कुछ अहित न कर दो, इसलिए वह अपने विशेष विश्वस्त लोगों को अपने रक्षक नियुक्त करके बिल्कुल निर्भय होकर के अपने आप को दिखाता है, पर वस्तुतः वह भयभीत है, शंका में है। तथा साथ में इतना होने के बाद जब उसके सेवक उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छा उसके कार्य संपादित कर देते हैं, तो वह क्या करता है, इनको विशेष रूप से अनुग्रहित करने के लिए संपत्तियां प्रदान करता है, पुरस्कार प्रदान करता है, जो कि इसकी कृतज्ञता को भी बताते हैं। तो इसलिए इस समय इसकी विशेष जो चीज़ है इसमें श्लोक से प्रकट होती है दुर्योधन के विषय में, एक तो वह शंकित है, दूसरा उसने विशेष अपने रक्षक नियुक्त कर रखे हैं और वह अपने सेवकों पर प्रसन्न होकर के उनको विशेष रूप के पुरस्कार प्रदान करके और अधिक अपना स्वामी भक्त उन्हें बनाता है। यह चीज़ यहाँ पर हमें स्पष्ट देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो है वही वंशज संधि के साथ में हमें अलंकार जो है यहाँ पर परितय परतय परतय, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार स्पष्ट है। और यहाँ तक जो है वनेचर का ही संदेश अभी चल रहा है युधिष्ठिर के लिए, दुर्योधन के विषय में ज्ञात की हुई वार्ताएं उनको सुना रहा है वह। आप इनकी जो है व्याख्या तैयार करें और साथ साथ जो है पढ़ते चलें। आशा है आपको निश्चित रूप से यह पाठ लाभदायक सिद्ध हो रहा होगा आपके लिए। आप इसी तरह अध्ययन जारी रखें अपना। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।